अगर धर्म परिवर्तन में पैसे मिलते तो आज हम किराए पे नहीं होते। आप मानते हैं इस चीज को? 4000 रुपए किराए दे रहा हूँ। और रही बात मानने की, एक सेकंड मैं बता रहा हूँ, एक सेकंड मैं बता रहा हूँ, इधर आओ, ये मेरी वाइफ है, इधर आओ, ठीक है ना। मैं भी, एक मिनट बहन, मैं भी हिंदू परिवार से हूँ। और ये देखो, अगर धर्म परिवर्तन में पैसे मिलते तो आज हम किराए पे नहीं होते। आप मानते हैं इस चीज को? 4000 रुपए किराए दे रहा हूँ। और रही बात मानने की, एक सेकंड मैं बता रहा हूँ, एक सेकंड मैं बता रहा हूँ, इधर आओ, ये मेरी वाइफ है, इधर आओ, ठीक है ना। मैं भी, एक मिनट बहन, मैं भी हिंदू परिवार से हूँ। और ये देखो, आप प्रतीक देख रहे हैं शेरावाली का, आप देख रहे हैं ना, सब चीज एकदम ठीक है ना। आप लीजिए, फोटो खींचिए, ठीक है ना। मैं हर जगह से परेशान हुआ, कहाँ नहीं गया, मंदिर गया, मस्जिद गया, ठीक है ना। यहाँ तक कि वैष्णो देवी धाम गया, नीलकंठ गया, हरिद्वार गया, कांवड़ उठा के लेके गया, कोई नहीं सुना इनके दिमाग में कीड़ा है। अभी डॉक्टर की रिपोर्ट दिखाऊंगा घर से लाके, ठीक है ना। इसी एम्स की न्यूरोलॉजी की पेशेंट है। जब से यीशु मसीह को माना तब से सही हो गए। बिल्कुल ठीक है, खड़ी है सामने, आप इनसे गवाही ले सकते हैं। मैं गवाह हूँ इस चीज का। क्या बीमारी थी आपको? हमारे सिर में गांठें हैं और कीटाणु हैं। अब मुझे डॉक्टर ने क्या मना कर दिया था? सही नहीं होगा। कई हॉस्पिटलों ने जवाब दे दिया था। जब से यीशु मसीह को माना तब से सही हो गया। तब से मैं परमेश्वर को मानी, तब से मेरी जिंदगी वापिस आई है। तब से मैं सही हो गया जो आपके माइंड में था। मैं सही। दोबारा टेस्ट कराया? डॉक्टर भी बोला था कि जब तक जियोगे दवाई खाओगे, पर 6 महीना हो गया, मैंने दवाई भी छोड़ दिया। परमेश्वर ने, हाँ ठीक है। ये ईसा मसीह धर्म नहीं है तो क्या है? ईसा मसीह धर्म नहीं अपना तो क्या है? भगवान को छोड़ दिया, राम को मानना छोड़ दिया, कृष्ण को मानना छोड़ दिया, तो ईसा मसीह को मानना तो धर्म परिवर्तन ही तो हो गया। इनकी भी सुन लेते हैं। हाँ, चुप हो जाओ। धर्म नहीं है, मन को बदलते हैं, धर्म को नहीं सर। ठीक है, मन बदलते हैं, धर्म नहीं। बिल्कुल नहीं इसमें धर्म का बात। मन बदल गया तो फिर धर्म भी बदल जाएगा। क्या करें? आरोप क्यों लगा रहे हैं? लोग तो कह रहे हैं कि भैया कोई धर्म नहीं परिवर्तन हो रहा। संविधान तो ये भी कहता है कि आपको अधिकार है, आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं। मेरा ये बोलना है, मेरा वही तो कहना चाह रहा है। मेरा ये बोलना है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लाइफ एंड लिबर्टी प्रदान करता है, स्वतंत्र है। पर मेरा ये बोलना है सर, क्या मतलब क्या भीमराव अम्बेडकर जी के जो नियमावली है उसको क्या ठेंगा पहुंचाएंगे क्या? पर फिर मेरा ये बोलना है, अगर एक घर के अंदर इतनी बड़ी संख्या में अगर धर्मांतरण, हम इसको धर्मांतरण नहीं बोले तो क्या बोले? एक तरफ ये देखिए, राम को क्या बोल रहे हैं? राम से आराम नहीं हुआ, किससे आराम हुआ? आराम हुआ ईसा मसीह से। मतलब मेरा ये बोलना है, मतलब ऐसा क्या सिखा दिया उन पास्टर ने, जो मतलब राम जो 33 करोड़ जहाँ 33 कोटि देवी देवता मतलब हमारे हिंदू धर्म में होते हैं, उसके बाद भी राम की कोई मर्यादा नहीं है इनकी नजरों में। क्या मतलब ऐसा क्या सीखा इन्होंने यहाँ से, जो मतलब हमारे राम को ही ठेंगा दिखाने का काम कर दिया? मेरा यही बोलना है। मतलब क्या भीमराव अम्बेडकर के कानून को ये ठेंगा दिखाएंगे, राम के नाम को ये गलत बोलेंगे, तो क्या चल रहा है? यही मेरा बोलना है। मेरा पुलिस प्रशासन से विनम्रतापूर्वक आग्रह है कि इनके सब ये डॉक्यूमेंट चेक होने चाहिए। अगर क्या ये ठीक है, क्या ये ठीक हो रहा है, क्या ये बोलना है मेरा। बस मेरा ये बोलना है ना सर, जो पास्टर आए थे वो कहाँ हैं? अगर वो गलत, चलिए अगर मैं आपका सवाल पूछूं, एक मिनट सुनिए, मेरी बात सुनिए, चलिए सब कुछ ठीक है, मेरी बात सुनिए। अच्छा, जो आप सुनिए, जो ये आपके पादरी हैं, जो पास्टर हैं, ये कहाँ हैं? सुनिए, कहाँ हैं ये कहाँ चले गए? जैसे आप लोग सामना कर रहे हैं ना, ऐसे उन्हें भी करना चाहिए था। आपको छोड़ के भाग क्यों करे? वही तो बोल रहे हैं। मुसीबत में आपको छोड़ के चले गए? नहीं, आराम से सुनिए, वो छोड़ के कभी नहीं जाते। तो वो कहाँ चले गए? अब अभी सुनिए तो मैं बता रहे हूँ। सबसे पहले पास्टर को क्या करते हैं? एक टारगेट बना देते हैं, यही है। ये कहाँ से आते हैं पास्टर जो है आपके? वो कहाँ से आते हैं? मारेंगे, यही को मारेंगे। अरे कोई किसी को नहीं मार सकता, किसी के पास अधिकार नहीं है। हमने देखा भैया, पुलिस प्रशासन यहाँ पर अधिकारी खड़े, कैसे मार देगा? नहीं, पास्टर जी वो क्या बोलते हैं, सर लोग है, पुलिस लोग है। एक जगह हुआ, अभी की बात है, पिछले संडे। इनको भी अधिकार नहीं भाई, ये भी नहीं मार सकते। सुनिए तो, ये नहीं मारते, मैं मानती, ये भी नहीं मार सकते जो आए। अभी छत्तीसगढ़ में हुआ, पुलिस के सामने वो जनता ने किया होगा ना। जनता ने किया होगा। तो जनता आपको ये भय था कि उनको कोई मारे नहीं, इसलिए आपने उनको भेज दिया? बिल्कुल हमारे यहाँ क्या है भाई, किसी इंसान का जान बचाना। अरे तो भाई वो मेरी बात सुनिए, जिनकी आप बात सुन रहे हैं, जिनके कहने पे आप चल रहे हैं, जीवन चला रहे हैं, उनको रोकना चाहिए था ना आपके लिए। किसी की बात नहीं सुनते। पास्टर की नहीं सुनते आप? पास्टर की नहीं सुनते आप? पास्टर सिर्फ रास्ता दिखाते हैं, बेटा ये वचन पढ़ो, आप अपने आप जो निर्णय लो, पढ़ो और जानो और सीखो। हम नहीं बोलेंगे तुम धर्म परिवर्तन करो, या जो मैं बोल रही हूँ उसी में चलो। तुम अपने आप परखो, अपने आप जांचो, तब चलो अपनी मर्जी से। ऐसा कहते हैं, मेरी बात सुन, ऐसा कहते हैं कि कोई बात नहीं, तुम अपने घर में मंदिर भी बनाओ, पूजा भी करो और इधर भी पूजा करो, ऐसा बोलते हैं क्या? ना बोलते कि तुम किसी मंदिर को निकाल के फेंको या हटा दो। किसी को आज तक नहीं बोला,
यहाँ पे हिंदू में से भी है और मैं एक हूँ, बचपन से हूँ और कुछ लोग हैं, नहीं तो नहीं है। आज तक ना किसी को बोला कि आप अपना मंदिर को हटाओ और ना बोला कि तुम ना मानो। सिर्फ ये बोलते हैं आपकी इच्छा है, आप खुद निर्णय लो किसको मानते हो, खुद निर्णय लो, तुम्हारे स्वतंत्र है, आप ले सकते हैं, बस यही बोलते हैं। और अब नंबर दूसरी बात, ठीक है आप धर्म परिवर्तन नहीं करा रहे हैं, नो ठीक है, मैंने बोल दिया आप बात करें। मेरा ये बोलना है दीपक भाई, मेरा एक बात बोलना है ना, मेरा ये बोलना है धारा 163 के तहत अभी चुनावी माहौल चल रहा है, क्या मतलब इतनी जहाँ अब आप सुन पाएंगे या तो आप बोलेंगे या हम बोलेंगे, या तो आप बोलेंगे या हम बोलेंगे, पहले आप बोल रहे हो, बोलो भाई साहब, मेरा ये बोलना है सर, मेरा ये बोलना है सबसे पहले तो चेतावनी देते हैं लोगों को कि भाई सुन लो इनकी, सुन लो ठीक है, ऐसा नहीं करना है। और आप आके गुंडागर्दी जैसे कर रहे हैं, ऐसे क्यों कर रहे हैं, ये है वो है, आराम से बात हो सकते हैं, चाहे वहाँ पे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, बात सही रीति से होते हैं, सही तरीका से होते हैं। और कोई ऐसे मसीह भाई बहन को नहीं देखे कि कहीं गुंडागर्दी करते हुए, ना किसी से ऐसे मारपीट करते हुए। आप डायरेक्ट गए यहाँ से किसी से डायरेक्ट आगे चले गए कि तुम धर्म परिवर्तन करो, वो भी बात होते रहते हैं, प्रेम से बात करो। हम भी इंसान है, आप भी इंसान है। चलिए ठीक है, देखिए भाई संविधान के अकॉर्डिंग सभी को अधिकार होता है, वो किसी को भी पूजा कर सकते हैं, इबादत कर सकते हैं, है ना। आप सभी को जय मसीह की। दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज के समय में ईसाई समुदाय को बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जा रहा है। दोस्तों कहने का मतलब आज के समय में हर एक ईसाई लोगों को बहुत ज़्यादा सताया जा रहा है। दोस्तों जी हाँ दोस्तों, हर एक मसीह भाई बहन को बहुत ज़्यादा टारगेट किया जा रहा है। दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि बजरंग दल के जो कार्यकर्ता रहते हैं वो ईसाई लोगों के साथ हरदम अत्याचार करने की सोच रखते हैं। दोस्तों जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जहाँ भी जानते होंगे कि सोशल मीडिया पर हर तरह की वीडियो आती रहती हैं। दोस्तों जी हाँ दोस्तों, छत्तीसगढ़ में जो कांड होते रहते हैं दोस्तों, सोशल मीडिया पर तरह तरह की वीडियो आती रहती हैं दोस्तों, जिसमें ईसाई समुदाय को लेकर और बजरंग दल को लेकर विवाद कुछ न कुछ होता ही रहता है। दोस्तों कहने का मतलब यह है कि आप सभी लोगों ने बहुत तरह की वीडियो देखते ही होंगे दोस्तों, जो कि सोशल मीडिया आप लोग इस्तेमाल करते हैं। तो आप लोग यह भी जानते होंगे कि आज के समय में जितने भी कांड होते हैं अधिकतर ईसाई और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के बीच ही होते हैं, और वो सारे कांड छत्तीसगढ़ के ही अंदर होते हैं। दोस्तों आखिर क्यों होते हैं दोस्तों, और लोग भी तो ईसाई हैं, और जगह भी ईसाई रहते हैं, वहाँ पे इस प्रकार के कांड क्यों नहीं होते। दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों, छत्तीसगढ़ में जो कि बजरंग दल के कार्यकर्ता वो बहुत ही डेंजरस कार्यकर्ता हैं। दोस्तों जी हाँ दोस्तों, मैं आप लोगों को इस बात की यदि थोड़ा भी चर्चा करके बताऊं तो जो कि बजरंग दल के कार्यकर्ता जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं ज्योति शर्मा और रतन टाटा यादव, आप सभी लोग इन कार्यकर्ताओं को जानते होंगे दोस्तों। इनकी वीडियो सोशल मीडिया पर तरह तरह की आती रहती है, और ये हर एक ईसाई और हर एक पास्टर को अनेक प्रकार से धमकी भी देते रहते हैं। दोस्तों जी हाँ दोस्तों, अनेक प्रकार की धमकियाँ इनके ये देते ही रहते हैं दोस्तों। लेकिन दोस्तों हमें इस बात पे थोड़ा भी चर्चा नहीं करेंगे कि आखिर ये धमकी क्यों देते हैं, लेकिन हम इस बात पे जरूर करेंगे कि यदि ज्योति शर्मा को सचमुच यदि गिरफ्तारी हो, उन्हें जेल हो जाए और प्रभु करे उन्हें उम्र कैद की सजा भी हो जाए, क्योंकि दोस्तों उन्होंने बहुत ज़्यादा हर एक मसीह भाई बहन को सताया। दोस्तों जी हाँ दोस्तों, हर एक मसीह भाई बहन के प्रभु जैसे बहुत से लोग होते हैं जो कि प्रभु के बारे में जानने जाते हैं और उनका सुसमाचार सुनते हैं, और वो लोग जाते हैं चर्च में, और ये लोग जाते हैं चर्च में तोड़ फोड़ करते हैं। तो दोस्तों हमें इन सारी बातों से कोई लेन देन नहीं है, लेकिन दोस्तों हम इस बात पे ज़रूर चर्चा करेंगे कि जो कि बजरंग दल के कार्यकर्ता ज्योति शर्मा और रत्न यादव हैं, ये बहुत ही गलत करते हैं। इनके साथ भी बहुत जल्दी परमेश्वर खेल करेगा। कहने का मतलब है इनके जो ये अत्याचार आज हर एक मसीह भाई बहन के साथ कर रहे हैं, इनके साथ भी एक न एक दिन बहुत बड़ा हादसा होगा। जी हाँ दोस्तों, हम इस बात की भविष्यवाणी करते हैं कि इनके साथ बहुत बड़ा हादसा होगा और बहुत जल्द ही होगा, क्योंकि दोस्तों इन्होंने बहुत ज़्यादा ये मसीह भाई बहन को, मसीहत समाज को बहुत ज़्यादा टारगेट करके बहुत ज़्यादा सताया दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, लेकिन दोस्तों हम इस बात पे भी थोड़ा चर्चा कर लें कि आखिर सरकार इस बात पे क्यों एक्शन नहीं लेती। दोस्तों जो सरकार है भारत की बीजेपी सरकार, ये दोस्तों बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का ही सपोर्ट करती है। दोस्तों जी हाँ दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि ये बीजेपी की सरकार जो है ये बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का ही सपोर्ट करती है। दोस्तों इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों, आखिर यह वीडियो हर एक मसीह भाई बहन तक पहुंचना ही चाहिए दोस्तों। वीडियो देखने के लिए आप लोगों को धन्यवाद।